हरे कृष्णा। श्रावण मास में भगवान शिव की कथाएं सुनना हमारी आत्मा के लिए अमृत के समान है। योगेश्वर महादेव हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सुख बाह्य संग्रह में नहीं अपितु भगवान से जुड़ने में है। अगर इस जीवन में भगवान की कथा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो समझिए हमारा जीवन सही दिशा में चल पड़ा है। और ये शिव महापुराण की कथा हमें उसी दिशा की ओर आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। और इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास के अंदर हम प्रतिदिन सुन रहे हैं भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इन शिव महापुराण कथा को। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की शिव महापुराण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, अब आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि जब सप्तर्षि हिमालय को समझाकर चले गए उसके बाद हिमवान ने क्या किया। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, हे मुनीश्वर, अरुंधति के साथ उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमवान ने जो किया अब वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सप्तर्षियों के जाने के बाद हिमवान ने अपने मेरु आदि पुत्र, भाई, बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र तथा पत्नी सहित बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से अनेक प्रकार की सामग्रियां लेकर भगवान शिव के पास गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वो लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने भी उन सभी का यथा योग्य विशेष सत्कार किया और फिर वे सभी लोग प्रसन्नचित होकर शैलराज के पास वापस लौट आए। उसके बाद हिमवान ने अनेक प्रदेशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था। उसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और अनेक प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों को संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और अनेक प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर अनेक प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका और अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने बंधुजनों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव भी आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के मणियों और महारत्नों को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दरदुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, कालंजर, कैलाश और अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर वहां आ पहुंचे। अन्य द्वीपों में भी जितने पर्वत थे वे सब भी हिमालय के घर आए। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना अपना योगदान दिया। शोणभद्र आदि नदियां और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित होकर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा और अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के घर आए। सबके आने से हिमालय की दिव्य पुरी सभी ओर से भर गई। वो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। वंदनवारों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया। सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। उनके उपयुक्त की सभी सामग्री देकर उनको संतुष्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपने नगर को सुंदर रूप से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया। बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया। दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए गए। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई। उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सभी ओर लटका दी गई।
सुंदर तोरणों से वो आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान लग रहा था। तत्पश्चात गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया, जिसका विस्तार बहुत अधिक था। ये मंडप कई योजनों बड़ा था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त और अनेक प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ सभी ओर ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, यानी वो सभी एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण थे। चतुर से चतुर मनुष्य भी नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियाँ। वहाँ बनी हुई सारी चीजें कृत्रिम थी, लेकिन फिर भी वास्तविक जान पड़ती थी। कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई दिखाई जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डालती। ऐसे ही विधि से मनोहर द्वारपाल बनाए गए थे। वे स्थावर होने पर भी जंगम लग रहे थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते हुए दिखाई देते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी। उनकी रचना अद्भुत थी। वो समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी देवी क्षीर सागर से वहां पर आ गई हो। वहां स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी भी खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान ही लग रहे थे। प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी आश्चर्य में डालने के लिए ऐसी अद्भुत रचनाएं बनाई थीं। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वो नंदी भी बनाया गया था और इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। उसके बाद गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत, सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इस प्रकार उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के लिए भी क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर दी। साथ ही भगवान विष्णु के लिए क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया। देवराज इंद्र के लिए भी सभी ऐश्वर्यों, दिव्य अद्भुत और उत्तम संपन्न सामग्री के साथ समृद्धिशाली महलों की रचना की गई। और फिर भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली गृह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्हों से युक्त और शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान अनुपम था। सभी देवताओं ने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। हिमवान की तरफ से मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक उसको हाथ में लेकर अपने हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने उसको पढ़कर उसका स्वीकार किया। हे नारद, उसके बाद भगवान शंभु ने लोकाचार का आश्रय लेते हुए तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए और भगवान शिव ने तुम्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की है और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया है कि मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा और उनसे विवाह करूंगा। सप्तर्षियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा और इसलिए लोकाचार का व्यवहार करते हुए उस दिन मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम भगवान विष्णु और अन्य सभी देवताओं, मुनियों तथा सिद्धों को और अन्य लोगों को भी मेरी ओर से आमंत्रित करो। भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सभी जगह जाकर सबको निमंत्रण दे दिया और फिर शंभु के पास वापस आकर उनके पास ही ठहर गए। शिव भी उन सबके आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे और उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मनाने लगे। इसी बीच भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए। इसी प्रकार मैं भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों के साथ वहीं पर ठहरा। उसके बाद इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ सज धज कर वहां पर आए। उसके बाद सभी मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता और अन्य लोग भी जो निमंत्रित हुए थे वो उत्सव को मनाते हुए वहां पर आ गए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सभी का आदर सत्कार किया और उसके बाद कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी लोग अपने कार्य को अपना ही समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इस प्रकार शिव की सेवा समझने लगे। उस समय 7 मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे।
उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वो उनका शुभ तिलक बन गया। कानों के आभूषणों के रूप में 2 सर्प बताए गए हैं। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया, और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। भगवान शिव का रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, हे प्रभु, आप गुह्य सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। और अब आप अपने यश का विस्तार कीजिए और आइए, अब हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने उनकी आज्ञा मानकर विधि पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझ ब्रह्मा को अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियों के साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वो सारा कार्य संपन्न करवाया। मेरी और शंभु की प्रेरणा से सभी ऋषि मुनियों ने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु आनंद पूर्वक खड़े हो गए, और उस समय उनके संतोष के लिए देवता आदि सभी ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजने लगे, गायन और नृत्य आरंभ हुआ। उसके बाद भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, हे नंदी, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर बाकी सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर में चलो। भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानंद, दुंदुब, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगी, देवदेव प्रिय, अश्नि, भानुक, प्रमथ और वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों और भूतों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे हुए थे। क्षेत्रपाल और भैरव भी अनेक अनेक गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे। सिर पर जटा का मुकुट था। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहने थे। उत्तम भस्म धारण किए थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं और दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल पड़े। उस विवाह की बारात में चंडी देवी भी थी। वे शत्रुओं को भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने आप को विभूषित किया था। उनका वाहन प्रेत था और उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर वो चल रही थी। वहाँ करोड़ों दिव्य भूत गण शोभा पा रहे थे। उन सबके स्वरूप विकराल थे। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से, शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते हुए चले। देवमंडली के बीच में गरुड़ के आसन पर विराजमान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ आगे जा रहा था। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि मुनि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी शिवजी का विवाह देखने के लिए उत्कंठित थे, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आप सब हैं। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमद आदि सभी गण, तुम्बरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चल रहे थे। सभी जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये और दूसरी देव पत्नियां भी शंकर जी का विवाह है ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। उसके बाद भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप जा पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आए हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सारा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। वे स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की।
सभी ने प्रेम पूर्वक उनका और उनके बारात का आदर सत्कार किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे और अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। उसके बाद हिमवान की पत्नी मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने हे नारद तुम्हें बुलाया। मेना ने तुम्हें प्रणाम करके कहा, हे मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी पुत्री ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। उस समय भगवान शिव भी मेना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए कहने लगे, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर सबसे पहले जाइए, हम पीछे से आएंगे। शिव के चिंतन में रहने वाले सभी देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके वहां से उत्सुकता पूर्वक आगे की यात्रा की। मैना अपने भवन के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले इस बारात में गंधर्व आदि आए, उसके बाद सभी यक्ष आए, फिर क्रम से यमराज, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र इत्यादि देवता गण आए। इन सबको देखते हुए मैना सभी के बारे में पूछती थी, क्या यही शिव है? तब नारद मुनि कहते थे, ये तो शिव के सेवक हैं। ये सुनकर मैना को प्रसन्नता होती कि अगर उनके सेवक इतने सुंदर हैं तो उनके स्वामी शिव कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। उनका अत्यंत सुंदर और मनोहर रूप देखकर मैना को लगा कि शायद यही शिव है, अवश्य यही मेरी शिवा के पति हैं। तब तुमने उन्हें बताया कि देवी ये शिवा के पति नहीं, अपितु ये तो भगवान विष्णु हैं। उसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों के साथ प्रवेश किया और मैना के अहंकार को चूर्ण किया। उस समय हे नारद, तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए कहा, हे देवी ये देखिए, ये साक्षात भगवान शंकर हैं जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े विचित्र थे। और उतने में रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त और नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने के मुंह टेढ़े थे, कोई अत्यंत कुरूप दिख रहे थे, कुछ बड़े विकराल थे। किसी का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था तो कोई लंगड़े थे, कोई दंड और पाश धारण किए थे तो किसी के हाथों में मुदगर था। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सिंह, कोई डमरू और गोमुख बजा रहे थे। गणों में से कितने ही के मुंह नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे, कई बिना हाथ के थे तो कई बिना पैर के। कितनों के बहुत से हाथ थे और कितनों के बहुत सारे नेत्र थे। किन्हीं के सिर नहीं थे तो किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किसी के कान नहीं थे तो किसी के बहुत से कान थे। और इस प्रकार विकृत आकार वाले वो सभी प्रबल गण अत्यंत वीर और भयंकर दिख रहे थे। इन सब असंख्य भूत प्रेत आदि लोगों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल होने लगी। और उसी बीच भगवान शिव पधारे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट था। उनके हाथ में पिनाक और त्रिशूल था। आंखें भयानक थी, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ये सब कुछ देखकर शिवा की माता अत्यंत डर गई, व्याकुल होकर कांपने लगी, उनकी बुद्धि चकराने लगी। और उसी अवस्था में तुमने उनसे कहा, यही है भगवान शिव। और ये सुनकर मैना अत्यंत भय से व्याकुल होते हुए भूमि पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस विषय में हम जानेंगे हमारे इसी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।